नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुनाह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक ऐसी वारदात से जिसे सुन आपका दिल भी पसीज जाएगा, क्योंकि यहां एक माशूक और माशूका के झगड़े में 6 महीने की बच्ची ने अपनी जिंदगी खो दी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में फिर डबल मर्डर से दहली दिल्ली। दिल्ली में डर, दहशत में शहर। दिल्ली में एक बार फिर डबल मर्डर कांड से सनसनी फैली है। मजनू का टीला इलाके में एक युवती और 6 महीने की बच्ची के कत्ल से लोग दहशत में हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो दोनों के शव खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। आसपास के लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो लोगों ने दुख जताते हुए पूरी जानकारी दी। सर, हमें तो सुनने में आया है ये 4 फैमिली है, 2 बेटी है, 2 डॉटर है, एक 5 साल की और एक है 7 महीने की। तो जो लेडीज थी अपनी बड़ी डॉटर को लेने गई थी स्कूल से और छोटी वाली अपने फ्रेंड के पास छोड़ के गई थी कि भाई तू अपने इस छोटी लड़की को देख लेना। हम स्कूल से आते हैं देखते हैं तो वो लड़की का मर्डर हो चुका है। सर, जैसे ही पता लगा कि एक छोटे से बच्चे का मर्डर हो गया और हम जितने भी आस पड़ोस के सारे यार दोस्त, जितने भी बहनें माताएं, सब भाग के आगे। पूरी गली में दहशत का माहौल है। आज ऐसे बच्चे के साथ हो गया तो कल हम अपने बच्चों को कैसे संभालें, कैसे घर पे छोड़ के जाएं। सिविल लाइन थाना पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ सभी साक्ष्यों को जुटाने में लगी है। पुलिस को इस हत्या के पीछे मृतक युवती के प्रेमी पर शक है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। डबल मर्डर के पीछे की स्टोरी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मृतक सोनल अपने प्रेमी निखिल के साथ लिव इन में रहती थी। बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े के बाद सोनल वहां से भाग आई। मजनू का टीला में रहने वाली दोस्त रश्मि के घर में वो रहने लगी। घटना के दिन रश्मि अपनी बड़ी बेटी को लेने गई थी। रश्मि ने सोनल से अपनी छोटी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा। रश्मि जब घर से बाहर गई तभी निखिल घर पर आया और फिर निखिल ने सोनल से झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते झगड़ा विवाद में तब्दील हो गया। निखिल ने गुस्से में आकर सोनल पर चाकू से हमला कर दिया। निखिल ने सोनल के बाद 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। चाकू से गोदकर 6 महीने की बच्ची को भी मार डाला। और बहू लड़की की लेने के लिए गई थी, स्कूल में पढ़ती है, फिर आई थी। उसको लेने गई थी तो वो अपनी फ्रेंड को बैठा के गई थी लड़की के पास। तो मेरी लड़की का ध्यान करना, मैं अभी आ रही हूँ। 6 महीना की लड़की है वो। तो लड़का दुकान से आया था, उसने देखा था और ये मकान मालिक ने इसने इसको चढ़ते हुए देखा, उतरते हुए भी देखा, चढ़ते हुए भी देखा। इनको ये नहीं पता कि भाई ये कैसे जा रहा कैसे नहीं जा रहा। कजन ब्रदर की वाइफ। कोई घुटने के बारे में कुछ पता? और दिल्ली में हुआ भयावह कत्लकांड तो आपने देख ही लिया। अब आपको एक ऐसी वारदात दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब तक लव जिहाद की कहानियां आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जिहाद 10 नहीं 100 कदम आगे चल रहा है। यहाँ एक ऐसे बाबा का पर्दाफाश हुआ है जो विदेशी फंडिंग के जरिए मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए उकसाता था। आखिर क्या है ये माजरा, इस रिपोर्ट से समझिए, फिर इसके पीछे की पूरी कहानी भी जानेंगे। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की हैं, जहां धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोपी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर योगी सरकार का कहर बरपा। जमालुद्दीन की अवैध संपत्तियों को ढाया गया है। दरअसल यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया। बाबा की शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदुओं के धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध
अतिक्रमण करता है या बाकी प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। जलालुद्दीन के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है इसको डिमोलिश किया जा रहा है। एक और बुलडोजर का एक्शन तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई को लेकर लिखा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी एक्शन होगा। यूपी में शायद ये पहली बार होगा जब धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार ने इतना सख्त एक्शन लिया हो। कुल मिलाकर योगी सरकार ने साफ संकेत दिया कि धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बाबा को लेकर पूरा अपडेट तो आपने जान ही लिया, लेकिन अब बाबा के साथी और उसके मंसूबों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले जुड़े अहम किरदारों से आपको रूबरू कराते हैं। पहला किरदार है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, जिसकी यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। यही मुस्लिम युवकों को इस जिहाद में शामिल करता और उन्हें उनके जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाया करता था। बात करते हैं दूसरे किरदार की, जिसका नाम नीतू उर्फ नसरीन बताया जा रहा है, जो बाबा की सहपाठी थी, जो हर कर्मकांड में बाबा का साथ देती थी। धर्मांतरण के इस काले धंधे में यानी जिहादी प्लान में बराबर की शरीक थी। और इसके बाद अब आपको बताते हैं कि कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। सड़कों पर अंगूठी बेचता था ये बाबा और अब 100 करोड़ का मालिक बन गया है। आलीशान कोठियां और लग्जरी कारों का मालिक है। अंगूठी बेचते बेचते धर्मांतरण का खेल शुरू किया था इसने। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा बताई जा रही है। यहीं से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में ATS और STF की टीम फिलहाल जुटी हुई है। और अब आपको विस्तार से ये बताते हैं कि नीतू उर्फ नसरीन कौन है। मुंबई की रहने वाली बताई जा रही है। 4 साल से बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में इसने डेरा जमाया था। नीतू सिंधी समाज से है। उसने और परिवार ने इस्लाम कबूला। धर्मांतरण खेल में बाबा का नीतू पूरी तरीके से साथ दे रही थी। नीतू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब नीतू छांगुर बाबा के सभी राज खोलने जा रही है। तो इन दोनों की देखरेख में हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने का जो खेल चलता था, वो न सिर्फ देश में बैठे कुछ लोग चला रहे थे, बल्कि विदेश में बैठे को धर्मांतरण के ठेकेदार भी ऑपरेट करते थे। आपको बता रहे कि हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन का ये रैकेट क्या है, अभी आपको समझाते हैं। दरअसल हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का रैकेट चल रहा था। कन्वर्जन के लिए बकायदा विदेश से फंडिंग भी की जा रही थी। मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने का यहाँ पर टास्क दिया जाता था, फिर मुसलमान बनाने के लिए यहाँ तैयार करते थे। जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के सुराग भी मिले हैं। इस मामले में ED की भी अब एंट्री हो चुकी है। इस धंधे में रेड लिस्ट भी फिक्स थी, जिसके जरिए मुस्लिम युवकों को पैसे दिए जाते थे। इस धंधे में रेड लिस्ट किस तरीके से फिक्स की गई थी, अभी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। ब्राह्मण ठाकुर लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए, OBC लड़की के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए फिक्स किए गए थे। तो इस धर्मांतरण के रैकेट में सिर्फ बाबा और नीतू ही नहीं थे, इनके साथ एक पूरा गिरोह काम करता था। ग्राफिक्स में आप समझिए जरा कि इनकी तलाश में कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई थी। आपको पहले ये बता दें कि महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, पेमेन रिजवी कथित तौर पर ये पत्रकार कहे जा रहे हैं और इसके साथ सगीर, आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इनकी तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ पहले से ही कई FIR दर्ज हैं। गिरफ्तारी से नेटवर्क के और गहरे राज भी अब सामने आएंगे। और अब बात न्यूयॉर्क के एक ऐसे कत्लकांड की जो हुआ तो 2020 में था, लेकिन उसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। न्यूयॉर्क शहर में साल 2020 में उस दिन एक के बाद एक 5 हत्या हुई।
लेकिन उनमें से एक ऐसा कत्ल भी था जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे न्यूयॉर्क को हिला कर रख दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क शहर में एक दिन के अंदर हुई 5 हत्याओं ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इन 5 हत्याओं में से एक ऐसी हत्या की खबर सामने आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। ब्रुकलिन के एक शख्स ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो इतने में ही नहीं रुका, उसने शव का कुछ हिस्सा खाया भी। हत्यारे बेटे खालिद ने इसके बाद खुद पुलिस के पास जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। संदिग्ध 26 वर्षीय खालिद अहमद टाइगर हाइट्स में एक बैगेल की दुकान में पहुंचा, जहां 2 पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे और वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 57 वर्षीय इमाद अहमद को बेहोश पाया। उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। आपराधिक शिकायत के मुताबिक उनका शव छत विछत हो गया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये अब तक के सबसे बुरे अपराध दृश्यों में से एक था। शव के कई हिस्से गायब थे। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या की पूरी वजह बताई। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय अहमद बेरोजगार था और भावनात्मक रूप से वो बहुत परेशान था। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या और गैर कानूनी रूप से हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये कामयाबी यूपी एसटीएफ और क्वारसी पुलिस ने हासिल की। अवैध हथियारों की ये फैक्ट्री थाना क्वारसी क्षेत्र में संचालित हो रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने छापा मारकर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो मौके पर ही हथियार निर्माण में लगे हुए थे। और अब उस कहानी की बारी जिसमें प्यार मोहब्बत धोखा है, लेकिन ये कहानी इश्क की नहीं बल्कि सोचे समझे उस कत्ल की है जिसकी मास्टरमाइंड खुद माशुका निकली। कोरबा में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक अश्विनी पाठक की प्रेमिका अंजू पाठक भी शामिल है। दरअसल 4 जुलाई को झाड़ियों में खून से लथपथ एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान अश्विनी के रूप में हुई। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और एक एक कर कई कड़ियां जोड़ी तो ये पता चला कि मृतक की प्रेमिका अंजू ने अपने पहले पति के साथ मिलकर अश्विनी के कत्ल का प्लान बनाया था। 1 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी और फिर अश्विनी को बहला फुसलाकर दारू पीने के लिए बुलाया और वहां नशे के हालत में चाकू से गोदकर उसे मौत की नींद सुला दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अश्विनी आपराधिक किस्म का युवक था। वो अंजू से आए दिन मारपीट करता था, जिससे अंजू ने तंग आकर ही कदम उठाने का फैसला किया। जो ये लड़की थी आरोपिया, ये इस व्यक्ति से मृतक से बहुत परेशान रहती थी और परेशान रहने के कारण इसका जो पूर्व पति था उसने इसको समझाया कि मैं इसकी हत्या हम मिलके करवा देते हैं और तुम फिर मेरे पास आके रह लेना। ऐसे 1 लाख रुपए हत्या में देने के लिए बात की गई थी। सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और टीकमगढ़ के विजयपुर गांव में हुई हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी संतोष अहिरवार को गिरफ्तार किया। घटना 3 दिन पहले शनिवार रात की है, जब मृतक और आरोपी पठोलिया बाबा की चौतरिया में बैठकर बीड़ी गांजा पी रहे थे। इस बीच दोनों के बीच पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने अखिलेश कुशवाहा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। इस पूरे केस को नरबली से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोपी ने मृतक अखिलेश कुशवाहा की हत्या कुल्हाड़ी से की थी। घटना को नरबली से जोड़कर भी अब देखा जा रहा है और इसी एंगल से इस पूरे मामले की जांच जारी है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने की सूचना पर से बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की गई। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, उन्होंने अलग अलग पैरामीटर पे काम किया। आरोपी को इसमें ढूंढने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है।
और राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में छात्रा का अपहरण और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी पहले कोटा में एक साथ पढ़ाई करते थे। इस बीच आरोपी ने एक तरफा प्यार में उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़िता आरोपी से परेशान होकर भोपाल में पढ़ाई करने लगी। आरोपी पीड़िता का पीछा करते भोपाल आया और छात्रा को धमकाकर उसके साथ होटल में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। और उज्जैन में एक ज्वेलरी दुकान से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। इंदौर रोड स्थित पंथ पिपलई गांव में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स नामक दुकान से करीब 42 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। चोर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक उठा ले गए। घटना के 5 दिन बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसमें 5 संदिग्ध चेहरे ढके बदमाश दुकान के आसपास वारदात को अंजाम देते दिखे। दुकान के संचालक गिरिराज गुप्ता, जो सैफरान प्रीमियम कॉलोनी में रहते हैं, उस समय सवारिया जी के दर्शन के लिए गए हुए थे। उन्हें 2 जुलाई की शाम में ग्राहक ने फोन कर सूचना दी कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब वे लौटे और दुकान पहुंचे तो ये देखा कि अंदर भारी चोरी हो चुकी है। चोर ताला तोड़कर अलमारी में रखे 170 ग्राम सोने, 28 किलो चांदी के जेवर और 18,000 रुपए नकद के साथ निगरानी लिए सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी ले गए। पीड़ित ज्वेलर ने बताया कि अधिकतर जेवर ग्राहक ऑर्डर पर तैयार कराए गए थे। सौभाग्य से तिजोरी सुरक्षित रही, जिसमें लगभग 5 किलो चांदी और कुछ सोने के जेवर रखे थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10।